डियर स्टूडेंट, क्लास 10th गत का पाठ है आपका पहला, नेताजी का चश्मा। मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था कि इसको पढ़ लीजिएगा। इसका संक्षिप्त रूप में सार में समझा रही हूँ आपको। हालदार साहब को कंपनी के काम के सिलसिले में किसी एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे की नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगा दी। मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया। मूर्ति बहुत सुंदर थी, पर नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों की ये कोशिश एवं भावना अच्छी लगी। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते, मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिलता था। तीसरी बार नए चश्मे को देखकर उन्होंने चौराहे के पास एक पान वाले से बार बार चश्मे के बदले जाने का कारण पूछा। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाले का ये काम करता है। वह चश्मे का फ्रेम बदलता रहता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी की प्रतिमा पर लगा फ्रेम चाहिए तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है और वहां अन्य फ्रेम लगा देता है। जब हालदार साहब ने ये पूछा कि नेताजी की असली फ्रेम कहाँ गया, तो पान वाले ने उत्तर दिया, मास्टर बनाना भूल गया। उसने हास्य व्यंग्य किया। वास्तव में ये मूर्ति मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी। वह संगमरमर की पारदर्शी चश्मा नहीं बना पाया था अथवा बनाना भूल गया था। कैप्टन चश्मे वाले ना तो नेताजी का साथी है और ना ही आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। वह तो एक बूढ़ा दुर्बल लंगड़ा आदमी है जो चश्मे बेचता है। 2 साल तक हालदार साहब ने उस कस्बे से गुजरते रहे। हर बार उन्होंने नया चश्मा देखने को मिलता। एक बार उन्हें मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखाई दिया, तो तब उन्होंने पान वाले से इस बारे में प्रश्न पूछा और पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब ये सुनकर चुपचाप खड़े रहे। 15 दिन बाद हालदार साहब उधर से फिर गुजरे। उन्होंने सोचा कि मूर्ति का ये चश्मा कहाँ गया। तब उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। वे भावुक उठे और उनकी आंखें भर आई। देखिए, ये हुआ आपका संक्षिप्त रूप में सार। अब इसका गद्यांश है, नेताजी का चश्मा। मूर्ति के बनाने में होने वाली देरी के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया गया? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। ये आपका लेखक के अनुसार मूर्ति के बनाने में होने वाली देरी के लिए नगरपालिका काम करने की पद्धति को उत्तरदायी ठहराया गया। ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के अनुसार कस्बे में क्या क्या चीजें थीं? तो कस्बे में कुछ पक्के मकान थे, कुछ एक बाजार था, एक लड़का था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक छोटा सा सीमेंट कारखाना। ये आपको अपना करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ द्वारा लेखक क्या संदेश देता है अथवा कैसे, अथवा नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको समझने हैं ये सारे क्वेश्चन। फिर है पार्ट 4, आपका प्रश्नोत्तर 4 है, सेनानी ना होते हुए भी लोग उन्हें कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि एक साधारण आदमी होते हुए उसमें देशभक्ति की भावना थी, इसलिए वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं पाता था और चश्मे पर लगा देता था। 5 क्वेश्चन है, हालदार साहब के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ये आपको चरित्र की 2 विशेषताएं बतानी है। हालदार साहब के चरित्र में देश प्रेम, देशभक्ति और शहीदों के प्रति अपार सम्मान की भावना थी। दूसरा है, वह एक विवेकशील और विश्लेषण करने वाला व्यक्ति था। नेताजी की मूर्ति कैसी थी, स्वयं करें। ये आपको क्वेश्चन स्वयं करना है। बाकी मैंने क्वेश्चन ये आपने समझ लिए होंगे। गद्यांश का सार भी आपने समझ लिया है। देखिए, ऑनलाइन में आपका स्वागत है, इसलिए आप समझते जाइए कि गद का पहला पार्ट आपका ये समाप्त हो गया। इसमें 4 और गद्यांश के, इसी में गद्यांश है जो क्वेश्चन है उसके
वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।